प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर, तो आप उस साइड को प्रेफर करिएगा जिधर से चलना आसान होता है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को प्रेफर करेंगे यहाँ पे। अब चूंकि देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के स्ट्रक्चर पे है। और इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, ए और बी को हम ऐड करते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो ये जो साइन क्यू ए लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लें, साइन ए का होल क्यू लिख लें, कॉस क्यू ए को आप कॉस ए लिख करके इसका होल क्यू कर लें, अपान लगा करके जो नीचे लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, इसको लिख लें। उसके बाद से इधर बगल में क्या है, साइन ए कॉस ए, इसको आप ऐसे लगा लें। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस पे मैंने ट्रिक किया है, इसको हम लोग इस वाले सेटअप पे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन ए और कॉस ए को हम लोग ऐड कर लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद से माइनस का साइन लगा करके हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, साइन ए और कॉस ए का। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगाइए और इस कॉस ए का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो जब करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आपको ये मिल जाएगा। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, अपान लगाइए और ये साइन ए प्लस कॉस ए लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए हम लोग लिख देते हैं। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इसके बगल में क्या था, प्लस साइन ए कॉस ए था, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो चीज़ है ना डिनोमिनेटर का, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको आप कट कर सकते हैं क्योंकि ये इनटू से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, जो इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको दिख रहा होगा, तो आपको ये पता होगा कि जो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है, इसका जो रिजल्ट जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग सीधे 1 लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और उसके बाद से ये जो यहाँ पे माइनस साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। तो माइनस साइन ए कॉस ए हमने लिख लिया, और यहाँ पे प्लस साइन ए कॉस ए हम लोग लिख लेते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो माइनस साइन ए और प्लस साइन ए कॉस ए है, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो इनको आप कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपको जो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको ये 1 मिल जाएगा। तो ये जो है आपका ये प्रूफ हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट साइड के हो गया बराबर। तो अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, और वो भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का रिजल्ट जो है 2 के बराबर आपको दिखाना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसी साइड का सिलेक्शन करिएगा जिधर से चलना आसान होता है, तो लेफ्ट साइड को प्रेफर करिएगा। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हो कॉट ए दिया गया है, यहाँ कॉसेक ए है, यहाँ टेन ए है, यहाँ सेक ए है। तो चेंजिंग आपको करना ये होगा कि जैसे कॉट ए है ना, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए लिखते हैं। जहाँ पे आपको कॉसेक ए दिख रहा होगा, तो कॉसेक ए जो है एक्चुअली में साइन ए का उल्टा होता है, तो इसको हम 1 अपान साइन ए लिख लेंगे। और जहाँ पे आपको टेन ए दिख रहा होगा, तो टेन ए को हम लिखते हैं साइन ए अपान कॉस ए लिखते हैं। और जहाँ पे आपको सेक ए दिख रहा होगा,
वहाँ पे हमको 1/cos A करना होगा, चूँकि जो सेक ए है एक्चुअली में cos A का उल्टा होता है। तो अब यहाँ पे चेंजिंग ये करनी होगी कि जो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा तो cot A को हम लोग लिख लेंगे cos A अपन sin A लिख देंगे। जहाँ पे आपको cos A दिख रहा होगा उसको हम 1/sin A लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में जहाँ पे आपको tan A दिख रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे sin A अपन cos A, और जो sec A है उसको हम 1/cos A ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो इतना तो आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों में डिनोमिनेटर sin A यहाँ दिया गया है, तो हम 1 को हम ऐसा लिख दें कि डिनोमिनेटर sin A रह जाए और वैल्यू 1 के बराबर ही रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पे sin A अपन sin A भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो गया कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए इस तरीके से, -1/sin A आपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो दूसरे ब्रैकेट में है, अब इन दोनों में डिनोमिनेटर cos A दिख रहा होगा, तो 1 को हम ऐसा लिखें कि डिनोमिनेटर जो है cos A आ जाए और वैल्यू 1 के बराबर ही रहे। तो इसको हम लिख देंगे cos A अपन cos A। अब ये कट के 1 के बराबर ही रहेगा। तो बाकी का जो रेस्ट चीज़ है उसको आप ऐसे ही आप लिख दीजिए। अच्छा, अगर मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिस्ट मैंने दे रखे हैं। आपको जो देखना हो आप उसे क्लिक करिए और विजिट कर लीजिएगा। अब ज़रा यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करनी होगी कि चूँकि देख रहे हो कि सबका डिनोमिनेटर स्पेशली इस वाले बॉक्स में सबका sin A है और इसमें सबका क्या है cos A दिया गया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके sin A प्लस cos A, इसको स्मॉल ब्रैकेट में करके बाहर ये वाला चीज़ -1 लग करके, और पूरे का डिनोमिनेटर हम sin A हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि sin A प्लस cos A को मैंने ब्रैकेट में किया, -1 हमने लगा दिया और पूरे का डिनोमिनेटर हमने sin A कर लिया है। ठीक इसी तरीके से जब आप इधर आएंगे तो यहाँ भी वही करना है आपको, cos A, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin A प्लस cos A, ऐसे आपने लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, बाहर यहाँ पे +1 है ये लिख करके, और पूरे का डिनोमिनेटर cos A है ऐसे हमने लगा दिया। अब इससे करने से हमको क्या मिलेगा, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ज़रा ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। अगर इसको मैं A मान लूँ, ठीक है ना, A, और इसको भी मैं A ही मान लूँ, तो दोनों साइडों में हो गया। अब यहाँ माइनस लगा है और इस 1 को मैं B मान लूँ, तो ये हो गया A माइनस B का स्ट्रक्चर, और ये जो होगा आपका A प्लस B का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और आपने इस पर एक आइडेंटिटी भी पढ़ी है कि जब एक ब्रैकेट में A माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी होता है, और जब उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो A² माइनस B² के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चूँकि बीच में इंटू का ही साइन है, तो इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर लिखना होगा। तो यहाँ पे A की जगह पे क्या है, sin A प्लस cos A, तो यहाँ पे हम sin A प्लस cos A ये लिख करके इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके 1 का भी स्क्वायर करना होगा, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा sin A इंटू cos A। अब चूँकि ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, और A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर A मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस लगा करके अब जब 2AB करेंगे तो 2 लिख करके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, sin A cos A हो जाएगा। तो sin A cos A आप लिख लीजिए। उसके बाद से जो है यहाँ पे माइनस का साइन लगा करके 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 लिख लीजिए। नीचे डिनोमिनेटर में आपका हो गया sin A और इंटू cos A। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए,
ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है ये एक्चुअली में किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह पे हम इसको हटा करके इसकी जगह पे सीधे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन नीचे क्या लिख देंगे, साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखो ये जो +1 है और ये -1 है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के एडिटिव नंबर्स हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट जो बच रहा है केवल जो है न्यूमरेटर में 2 साइन ए इंटू कॉस ए और डिनोमिनेटर में है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे इनको अगर आप हटा दोगे ना तो रिजल्ट सिर्फ 2 मिलेगा और यही हमें प्रूविंग करनी थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके सर इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।